तो जिस भजन के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी छिनु मने मने। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि इस्कॉन में ये टॉपिक पे क्लास बहुत कम होती है, सिर्फ वैष्णव भजनों के ऊपर। तो ये हमारा बहुत अच्छा है। समय इसमें बहुत कम ही वक्त इसमें लग पाते हैं। तो इस भजन को हम गाते हैं फिर चर्चा करते हैं। शरणागति पुस्तक से ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा गया भजन गोप तृत्वे वर्ण के जो विभाग है उसका दूसरा गीत है। शरणागति पुस्तक से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। दारा पुत्र निज देहा कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुलानि दारापुत्र निज देहा कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी छिनो मने मने। Within my heart, I have always been anxious for the maintenance of my wife and children and family, my own body, my relatives, everyone. Whole day, I am just busy and anxious for the maintenance of my relatives, my wife, my children. I am just thinking to provide them with food, with things, so that they will become happy, they will become peaceful. दारापुत्र निज देहा कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी छिनु मने मने। तो सारा टाइम इसी में चला जाता है, अपने परिवार का भरण पोषण जिम्मेदारियों को करने में चला जाता है। क्या करें, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बिना नहीं चल पाएगा। एक दिन एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था। जा रहा था तो कुत्ता जा रहा था और कुत्ते को लग रहा था कि सारा भार मैं वहन कर रहा हूँ। घर में दिन भर समय पता नहीं कैसे चला जाता है, सारा समय बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। भगवान में मन लगाते ही नहीं, दिन भर बहुत सारे कार्य होते हैं, सब बिजी रहता है, चला जाता है सारा समय। दारा पुत्र निज देहा कुटुंब पालन, अपने कुटुंब का पालन करने में, अपने देह का पालन करने में, पुत्र पत्नी का पालन करने में हमेशा व्याकुल। तो हमको क्या करना चाहिए? बड़ा प्रश्न है ये कि भाई करें क्या, कैसे मैनेज करें। घर में इतने काम होते हैं, मैनेज कैसे किया जाए। तो
जब आप घर में देखते हैं इतनी सारी चीजें होती करने को, व्यक्ति सोचता है अरे कैसे भाई ये मतलब कर ही नहीं सकता कोई। तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कुछ कुछ बताइए प्रभु जी, कुछ टिप्स दीजिए, है ना। ऐसे हम भी पूछते थे पहले, हम भी यही, और हम अभी भी, वैसे तो हम इतने मेच्योर नहीं है, पर ये दिखने लगा कम से कम कि हाँ ये बात सही है, मेरे साथ ये हो रहा है। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल्याम। सर्वदा इसी, मतलब टोटल हमें व्याकुल, हमेशा, हमेशा 24 घंटा इसी में ही चला जाता है। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी कुछ कभी कुछ आ जाता। प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, प्रभु जी कुछ टाइम ही नहीं मिलता। फिर प्रभु जी आज हमारे रिलेटिव्स आ गए थे, आज हमारे ये हो गया था, वो हो गया था, ये सब सब करते करते सारा टाइम चला जाता है। तब कुछ टेक्निक्स हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर, एक और भी सेशन हम रखेंगे कभी, कि कैसे कुछ चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हमको याद रखनी चाहिए। एक तो डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि घर में भी आप जो कार्य आपके बिना नहीं हो पाएगा, केवल वही कार्य आप देखेंगे अभी भी 80% जो कार्य करते हैं, वो उसमें से वो सिर्फ 20% की गारमेंट आपके बिना भी हो जाएगा, कोई और भी कर सकता है। तो ऐसे चीजों को हम घर में खोजना चाहिए। जैसे पौधे में पानी डालना है आप, लेकिन आपका जो छोटा बच्चा है वो भी पाइप लेकर के थोड़ा बहुत डाल सकता है। तो कुछ चीजों को डेलीगेट कर। तो एक और चीज बहुत ही, जो कार्य आपको ऐसे लगते हैं कि जिसमें 2 मिनट ही से कम समय लगेगा, तो उसको तो तुरंत ही कर डालना है। और लेकिन अगर ऐसे 2 मिनट वाले बहुत सारे कार्य दिख रहे हैं, तब उसको कोई टाइम करना चाहिए। फिर भी आपका मन, कम से कम अगर आप वो जो मैं चार्ट बनाता हूँ वो चार्ट आप नहीं, तो भी मन में आपका एक हम्म, थोड़ा मोटा मोटा ये होना चाहिए कि दिस टाइम इज माई मॉर्निंग टाइम, दिस टाइम इज माई delegation, this time is my family time, and this is my relatives time, this is my preaching time. Some level of uh, bifurcation in the life, in the 24 hours should be there। जैसे कि आपको लगता है कि शॉपिंग करने के लिए बेस्ट टाइम इज नॉट इवनिंग, आपको लगता है कि इवनिंग, आफ्टरनून में, तो आपने एक शेड्यूल बनाया कि 4 o'clock to 5 o'clock इज माई। देन तो एक मोटा मोटा आपके मन में ये रहता है, उस समय में वो टाइप के कार्यों को करना आपको ठीक रहे। ज्यादातर चीजें उस ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सो ब्रैकेटाइजेशन ऑफ हमारे जो समय है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज जो बहुत बताते हैं कि जो बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट काम है, उनको शेड्यूल में डालिए, और उनके बीच में छोटे छोटे जो चीजें आपको करनी है, जैसे झाड़ू लगाना है आपको, मान लो, तो आपने कुछ थोड़ा बहुत किया, उसके बाद फिर आपने एक फोकस से थोड़ा रीडिंग कर लिया, फिर उसके बाद ये, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही सारी चीजों को करना है। दूसरी बात, सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि
इंगेजमेंट करना, जैसे जितनी चीजें इंगेज हम कर सकते हैं, जो डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसी चीजें हम करें, जैसे कि अब एक हमने भक्तों ने बनाया, मान लो कोई है जो दूध लेने जाते हैं, तो आपको लगता है कि भाई दूध लेने जा, तो कोई और हो तो ठीक है। नहीं, अगर आपको मॉर्निंग में ही करने पड़ रहा है तो उसको अगर इवनिंग में करें तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो फिर आप ऐसा करिए कि उसका एक शेड्यूल बना लीजिए कि ठीक है, somebody else will do on your behalf, और एल्स अब थोड़ा सम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा और दूध वाले को बोल दिया तो, और जैसे सब्जी वाले को भी फोन नंबर ले लिया, उससे बोल दिया अगर वो ईमानदार है तो सब्जी घर पे छोड़ दे। इस तरह से आपने टाइम निकाल लिया। फिर आपको अगर लगता है नहीं नहीं वॉकिंग वगैरह के लिए मुझे ठीक है, तो फिर आप एक्स्ट्रा जा भी सकते हैं। और टाइम ब्लॉकिंग जो, दिस इज वन ऑफ द, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि ब्लॉक्स हम बना लिए कि 8 AM to 11 AM, जैसे कि हमारा जो, जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचारियों का जो जीवन है, उसमें 9 बजे तक का शेड्यूल है कि इससे स्पिरिचुअल टाइम। फिर उसके बाद 9 बजे से लेकर के बजे तक ये हमारा मिसलेनियस टाइम है, जिसमें प्रसाद लेना, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच होता है मंदिर में, और साथ में अपने कपड़े वॉश करना या फिर कुछ ये चीज़ें करनी है तो 10 बजे तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ब्रह्मचारी क्लास शुरू हो जाती है। फिर ब्रह्मचारी क्लास आजकल तो ऑनलाइन लगी है, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो भक्त लोग आ जाते हैं तो वो ब्रह्मचारी क्लास लगभग 12 बजे खत्म होती है। फिर 12 बजे से 3 बजे तक उनका पर्सनल टाइम होता है, उसमें वो रेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा भूख लगती है तो वहाँ पे मंदिर में वो स्नैक्स वगैरह देते हैं, थोड़ा दलिया बना के देते हैं, अगर थोड़े किसी को भूख लगती है तो वो ले सकते हैं आफ्टरनून में। फिर उसके बाद आपको जिन लोगों का ऐसा है कि वो संकीर्तन में जाना जाना चाहते हैं तो वो तो 9 बजे ही निकल जाते हैं संकीर्तन में। फिर वो 2-3 बजे तक आते हैं। जो लोग बुक डिस्कशन इत्यादि में हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद 10-11 बजे तक वो भी निकल जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर भी निकल जाएंगे। और फिर शाम को आएंगे। जो लोग मंदिर में हैं, जिनका कुछ प्रोग्राम्स हैं संडे इत्यादि में, तो वो लोग फिर वो प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। हाँ, तो इससे बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं, लेकिन आ, कुटुंब पालन में सारा दिन चला जाता है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज को यहाँ पे कह रहे हैं। कभी हम इसके ऊपर एक सेमिनार लेंगे। आ, राणा पाटिल प्रभु, कभी मतलब हम एक कर सकते हैं इवनिंग में कोई 7 o'clock to 8 o'clock सेमिनार कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम वो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी छीनो मने मन। ठीक है, मेरे पिताजी एक टेक्निक बताते थे बहुत पहले, मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे मुझे पिताजी बताते थे, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है टाइम निकालने में और सारी चीजों को करने में, वो है चिंता। जिस चीज के बारे में आपको चिंता बहुत होती है, उसके लिए टाइम भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। तो कॉन्टेम्पलेट करने से अगर हमें टेंशन है इसकी, तो आप देखेंगे उसके लिए हम समय निकाल लेंगे। दारा पुत्र निज देहा कुटुंब सर्वदा व्याकुलामि छिनो मने मने। मन में हमेशा ये टेंशन से ही रहती है, इनका पालन पोषण करने में, कभी उनके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, फिर उनके बैग्स हो गए, फिर स्कूल में एडमिशन है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, टीचर्स टीचर्स मीटिंग है, पेरेंट्स पेरेंट्स मीटिंग है, एनुअल डे फंक्शन है, फिर उसके बाद मतलब आजकल तो पता नहीं, पहले तो स्कूल में एडमिशन हो जाता था, बस अपना पढ़ रहा बच्चा। अब क्या होता है कि मम्मी पापा का इतना इन्वॉल्वमेंट होता है, सुबह शाम दिन रात इनको ये बनाना है, पैरामीशियम बनाना है, अमीबा बनाना है, थर्माकोल लेके आओ। फिर उसके बाद छोटी छोटी बोतलों से ये SUPW चल रहा है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क।
तो उसके लिए कूड़े कचरे से वो के जो रहते हैं उसके उससे कुछ बनाना है उनको। उसमें बना तो वो पाते नहीं है, मम्मी भी बनाती है। तो इन चीजों को डेलीगेट करना, या तो थोड़ा डेलीगेट करें, पर किसी भी प्रकार से, नहीं तो पूरा समय आपका इन्हीं चीजों में चला जाता है। और फिर क्या सोचते रहते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, हे मने अर्जीबो अर्था यश किसे पाबो, कन्या पुत्र विवाह के मोने संपादिबो। मन में हमेशा ही चलता रहता है, पैसे ज्यादा कहाँ से आएंगे, वहां इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, पैसे वहां लॉस हो सकते हैं। अच्छा, वहां से कैसे करें, यहाँ से कैसे करें, के मोने अर्जीबो धन अर्थ, पैसे कैसे कमाऊंगा मैं, ये हमेशा सोचते रहते हैं। फिर यश कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे मैं फेमस हो जाऊं। यश नहीं, कम से कम ऐसा मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगा, 4 करोड़ का तो गेट ही बनवाऊं। तो हमारे जो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसलिए शादी कोर्ट मैरिज कर लो। ये सही नहीं है। क्यों भाई, कोर्ट मैरिज इसलिए करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि इनकी शादी हो गई। अरे, आप लोग साथ में क्यों रहते हो, वो शादी कर लिया आप लोगों ने। ताकि लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज में बस इतना ही अंतर हो कि वो सिग्नेचर का, बस, बाकी और कुछ अंतर नहीं। इसीलिए ज्यादातर जो मूर्ख लोग हैं वो लोग इसको एडवोकेट करते हैं, ऐसी शादी किया बहुत ही किसी को बुलाओ मत, एकदम चुपके से कर लो, लेकिन गिफ्ट दो महंगे महंगे आपस में, किसी को बुलाओ मत। जबकि होना क्या चाहिए, गिफ्ट अपने स्थिति के अनुसार, पर भोज बहुत बड़ा करवाए। जैसे मंडी इत्यादि में मैंने हिमाचल में देखा है कि ओपन टू ऑल होता है। ये मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे यूपी साइड में ऐसा होता है कि आप पहले से निर्धारित होता है कि 1200 लोग आएंगे टोटल। ये भी बात सही है कि हिमाचल में पॉपुलेशन कम होती है, ये भी बात सही। तो पूरे शहर को ओपन इनविटेशन होता है, विदाउट, ये धाम होती है विवाह में, और उसमें सब सब इनवाइटेड है, पूरा शहर ही इनवाइटेड है, जो भी आना चाहे आ सकता है। जिससे कि सबको पता रहे, और उन पति पत्नी को भी एक भय रहे कि इतना बड़ा आयोजन किया था। इसलिए विवाह इस तरह से होना तो चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी क्षमता के अनुसार बहुत बड़े बड़े बोझ बड़ा करिए, क्योंकि जनता को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बस खाना ही चाहिए। ऐसा शास्त्र ऐसा कहता है कि जो नारी होती है, जो जिसका विवाह होता रहता है, द ब्राइड वॉन्ट्स, वो कैसा, वो जो है, वो क्या चाहती है कि पति मेरा थोड़ा स्मार्ट हो, या फिर इस तरह से वो अपने, और कुटुंब के लोग ये चाहते हैं। अम, तो मुझे ये, जब ये श्लोक याद नहीं आ रहा है, एक ये बहुत ही, एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं,
उसमें वो कहते हैं कि जो तो मतलब उनको तो खाना खाना है, जो जनता पब्लिक आती है नहीं, हम तो इतना उनको ज्यादा एक्चुअली बस थोड़ा बहुत दुखी होते हैं, या अगर कोई खुशी या गम की बात है तो हमेशा यही व्यक्ति यही सोचता रहता है कि एमोन और जीवे अर्थ यश किसे पाबो, कैसे मैं फेमस हो जाऊं। तो इसी चीज में व्यक्ति मन लगाता है उसका, तो अलग अलग प्रकार से उस यश को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कभी कुछ खरीदता है, सबको दिखाता है कि ये मैंने ये गाड़ी खरीदी। एक हमारे एक भाऊ थे महाराष्ट्र में, पूना में, हम उनके घर में ही हम रहते थे, हमने बेस खोला था। तो उनके पास एक फॉर्च्यूनर कार थी। अब जमीन वमीन गवर्नमेंट ने ली, तो उनके पास बहुत जमीन थी, तो उसके पैसे उनके पास आ गए। तो जैसे ही इन लोगों के पास पैसे आते तो ये इन्वेस्ट नहीं करते या कुछ नहीं करते। ये जो नेटिव लोग हैं, वो लोग बहुत बुद्धिमान है। वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र के जो नेटिव है, वो सोचते हैं कि इतना दिन तक खूब मेहनत कर इन्वेस्ट करके खुश ही तो रहना है, वो पहले ही खुश रहना। तुरंत सबसे पहला काम फॉर्च्यूनर खरीदा, सोने की ब्रेसलेट वेसलेट सब खरीद 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 करके उसके साथ फॉर्च्यूनर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। अब खिंचवा रहे थे, एक उसके दुकान पे कुछ रिपेयर विपेयर का काम था, उस पे दे दिया, उसने चाबी भी दे दी। थोड़ी देर बाद उन्हीं के जैसे ड्रेस पहन करके कोई और व्यक्ति आया, और उसने उससे चाबी लेकर के वो फॉर्च्यूनर लेके चला गया और रिपेयर के लिए पीछे से फॉर्च्यूनर लेके चला गया। उसका क्या नाम था, मैं देखो नाम में कुछ है ना, पर ये था कि एकदम सोने की चेन वेन पहन के चलते थे, सफेद कपड़े, ऊपर भी सफेद नीचे भी सफेद। लेकिन अब क्या करें। तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि कन्या पुत्र का विवाह कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे शादी नहीं हो रही, अरे क्या, देखो हमेशा यही सब सोचते रहते। 24 घंटे इन्हीं सब चीजों में चला जाता है। एबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यार। तुम्ही निर्वाहिबे प्रभु संसार तुम्हार। तो इसका सॉल्यूशन भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान को समर्पित करना चाहिए, सब कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के स्वयं 10 पुत्र थे, और उनके उनकी जो पत्नी थी भगवती देवी, वो 64 माला करती थी। तो कह रहे एबे आत्मसमर्पण करना चाहिए भगवान को। ये भगवान, सब आपके मतलब प्रार्थना पूर्ण रह करके सब आपने, आप मुझे दिशा दिखाइएगा कि मैं कैसे करूं, मैं सही रास्ते पे जाऊं, सही लड़के से विवाह हो मेरी बेटी का। इसलिए सारी जो जिम्मेदारियां हैं, सारी जिम्मेदारियों को उनको समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये अ, एबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यार, तुम्ही निर्वाहिबे प्रभु संसार तुम्हारा। ये सारा संसार आपका है और आप ही हमारे इसका निर्वाह करेंगे। तुम्ही तो पालिबे बड़ो सुखमान। Surely you will preserve me, knowing me to be your own servant.
ओ लॉर्ड, इन योर डिवोशनल सर्विस आई फील ग्रेट हैप्पीनेस। तो वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति में मैं लग जाऊंगा और मेरे सारे परिवार का निर्वाह आप करेंगे, मैं जानता हूँ। फिर तुम्ही तो पालिबे मोरे निज दास, अपने दास समझ करके मैं आपकी सेवा में लगूंगा। तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जब आपको बहुत टेंशन हो, घर परिवार की, बच्चों की बहुत सारी टेंशन हो, तो भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करना शुरू करिए। मतलब और एंगेजमेंट ले लीजिए भगवान की तरफ से, और एंगेजमेंट ले लीजिए और प्रचार बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, जब आप भगवान के काम में लग जाएंगे तो आपके सारे काम पता नहीं बहुत जल्दी हो जाएंगे। तुम्हार इच्छाए प्रभु सब कार्य होया, जीव बोले करी आमी से तो सत्य नाय। भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। जीव बोलता है कि मैं कर रहा हूं, ये तो सत्य नहीं। जीव की कोरीते पारे, तुमी ना कोरीले, आशा मात्र जीव करे, तब इच्छा फले। जीव तो बस इच्छा ही करता है, आशा मात्र जीव करता है। आपकी इच्छा के फल स्वरूप जीव बस आशा करता है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। एक दिन किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि भगवान की इच्छा थी क्या अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती। तो भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी तब तो अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सीडेंट अगर होगा तो पहले पेट्रोल तो जलना चाहिए ना। हाँ, कर्म प्रधान है तो इसलिए कर्म के वजह से, कर्म तभी तक प्रधान है जब तक भगवान किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। जैसे भक्तों के जीवन में कर्म प्रधान नहीं होता, भक्ति प्रधान। अभक्त के जीवन में कर्म प्रधान है। निश्चिंत होई वामी सेविबो তোমায়া, গৃহে ভালো মন্দ হলে নাহি মামোর দায়া। If you do not act first, then what is a tiny soul actually able to do? By your will, he can only desire to act, and unless you fulfill his desire, he cannot do anything. I will serve you free from all anxiety at home. आपकी सेवा में मैं एकदम निश्चिंत तरीके से लग जाऊंगा। और घर में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, if at home, if any good or evil should occur, इट विल नॉट बी मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना। और घर में जो हुआ वो आप समझ। हम आपकी सेवा में। हम्म। तो जब जब कभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ, तो सेवाएं बढ़ा करके भगवान की सेवा में एकदम से लग जाना चाहिए। भक्ति विनोद निज स्वातंत्र्य त्याजिया, तुम्हार चरण सेवे अकिंचन होइया। अपनी सारी स्वतंत्रता को भगवान को दे करके आपके सेवा चरणों में सेवा करने में ही वो रुचि रखते हैं। तो कुछ अगर आपको कुछ भी सेवा नहीं है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बढ़िया सेवा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 24 घंटे लग सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस भजन पे चर्चा किया, दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने। तो अ, इसके बारे में एक और सेशन हम लेंगे, जो कि कभी शाम को लेंगे, कैसे मैनेज करने के लिए कुछ कुछ तरीके हम क्या और कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, अभी मैं राणा पाटिल प्रो को बोलूंगा तो वो एक पोस्टर सर्कुलेट कर देंगे, तो आप सब लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में 7 o'clock हम इसको रखेंगे।
तो जिसमें कि हम टाइम मैनेजमेंट कुछ थोड़ा घर में परिवार में मतलब क्या करें कि थोड़ा टाइम बचे। और बड़ी दिक्कत होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। हाँ, ये मैंने पहले भी इन सेशंस को लिया है कुछ, जैसे कि आइजनहावर मैट्रिक्स है और पोमोडोरो टेक्निक है। एक वॉरेन बफेट का 5-25 रूल है। हर एक ये धनुष प्रणाम प्रभु जी, मैं आ गया बस, आ गया बस। यस, डन। यस। तो एक कंबन बोर्ड करके है, एक MSCW मेथड है, पिकल जार मेथड है। तो इस तरह से ये सब कंपनीज में हम सेमिनार्स लेते थे। जैसे कि मैंने मैनकाइंड फार्मा कंपनीज में भी सेमिनार्स लिए। दिस इज ऑल, आप सब लोग को पता है कि इस दिशा में ले जाने वाले तो राधेश्याम प्रभु ही हैं। कि ब्रह्मचारी लोग जो है इन सब स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सब के सेमिनार्स लेते हैं। ईटिंग द फ्रॉग टेक्निक और ऐसे बहुत सारी, तो ये हम चर्चा करेंगे कभी एक इवनिंग में सेशन करके उसको चर्चा करेंगे। राम कथा वाले ग्रुप पे ही इसको चेंज करके इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट हम, कोई प्रश्न अगर आपका हो तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? राधिका माता जी। क्वेश्चन लिखा था मैंने ये ना। अच्छा, बोलिए। आपने पढ़ा प्रभु जी, मैंने लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अन्य अभिलाषा शून्यम कैसे होगा? अन्य अभिलाषा, कृष्ण वाली अभिलाषा बहुत सारी बढ़ा देने पर अन्य अभिलाषा धीरे धीरे चली जाती। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु को किसी ने उनके सुंदर गोपाल प्रभु की शिकायत की हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि देखिए ये कर रहे हैं, देखिए ये वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इनके अंदर प्रतिष्ठा का भाव है, अलग से ये वहां पे वो करना है, वो अलग से वहां पर कर रहे हैं, इनके अंदर प्रतिष्ठा का ये भाव है, वो भाव है। लेकिन सुंदर गोपाल प्रभु तो 24 घंटे इंगेज हैं भगवान की सेवा में। पर यह है कि हो सकता है उनको दिखाओ और हो सकता है सही भी हो कि ये प्रतिष्ठा के भाव से ये कर रहे हैं, उससे के भाव से ये कर, तो महाराज बोलते चिंता मत करो, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। तो भगवान की सेवा बढ़ा दीजिए। मतलब अन्य अभिलाषा शून्य, हमारे यहाँ शून्यवाद का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। कृष्ण अभिलाषा फुल कर देंगे तो अन्य अभिलाषा शून्य हो जाएगा, है ना। बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। हमारी एक माता जी हैं, उनका ब्यूटी पार्लर चलता है। तो बहुत कम पैसे उनके पास, बहुत मतलब ब्यूटी पार्लर से ही वो कुछ, एक दुकान है उनकी, वही। तो उससे वो कुछ कमाते कभी, अगर शादियों वादियों में किसी दुल्हन का मेकअप वेकअप का आ गया तो वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसी से वो घर चलाती हैं। हस्बैंड उनके कुछ करते नहीं है। और 2 बेटियां हैं। और बहुत फिर भी वो क्या करते हैं, मंदिर हमारे सेंटर में भी सेवा करते हैं। और साथ में एक उन्होंने वो निकाला, वो जो अपना ब्यूटी पार्लर है वो संडे के दिन, नहीं एक दिन उन्होंने निर्धारित किया है, वो ब्यूटी पार्लर के सारे सामान हटा करके वो दुकान को ही उन्होंने वो बना दिया है सेंटर। वहां पे क्लास होती। मैंने एक दिन एक क्लास दी वहां पर, बहुत पहले की बात है। मैं और आनंद प्रभु जी और विष्णु प्रभु हम लोग गए थे। तो फिर प्रभु जी ने कहा कि आप क्लास दो। तो मैं वहाँ, तीनों लोग बैठे थे पर, तो मैंने फिर वहाँ पे क्लास लिया, फिर कीर्तन किया, क्लास लिया। और मैं देख रहा था कि देखो, ये छोटी सी दुकान है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसमें 2 चेयर्स लगी हुई है, ब्यूटी पार्लर आप जान ही रहे क्या होता है, माताओं का ब्यूटी पार्लर वो। पर उसमें उन्होंने और बढ़ा दिया है, क्ले सेवा है और अन्य अभिलाषा शून्य होने का।
सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम कृष्ण अभिलाषा पूर्ण हो जाए, है ना राधिका माता जी। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। मतलब ये थोड़ा ब्रह्म सूत्र टाइप हो गया। मतलब आप इसको और एक्सपैंड करेंगे और अगर करेंगे तो ये बहुत, आप इसको मतलब टेक्निक समझना चाहिए कि भैया ये चीज है। तो फिर अब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, आपको जो भी चीज में लग रहा है चलो उठा लो, नया प्रोजेक्ट और उठा दिया, है ना, नहीं कुछ और जिम्मेदारियां ले ली, जिम्मेदारियां बढ़ाते गए माया देवी ने कहा कि भाई इसके पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है, कृष्ण की सेवा बहुत है इसको, इसलिए छोड़ दो। मेरे मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, 5 बजे सुबह तक मैं काम करता था। मेरे उस समय रविंद्र चैतन्य प्रभु मुझे गाइड करते थे, वहां पर पूना में था मैं। तो एक नई नौकरी ली मैंने, उसमें मुझे कुछ, पहले मेरी 40,000 रुपये सैलरी थी, फिर नई नौकरी ली तो उसमें लगभग 60, मतलब पैकेज तो 8 लाख, 8 लैक्स का था, लेकिन मिलते कम थे, लगभग 63,000 रुपीज में थे उस समय मिलते थे, 63,000 हाथ में आते थे। पर उसके लिए मुझे थोड़ा उन्होंने कहा कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा, सुबह 5 बजे तक काम करना पड़ा। फिर फिर मैंने क्या किया, और प्रीचिंग, ट्रिपल आईटी कॉलेज में प्रीचिंग एंगेजमेंट बढ़ा दिया, जेएसपीएम कॉलेज है उसमें प्रीचिंग और एंगेजमेंट बढ़ा दिया, मैंने एंगेजमेंट बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। टाइम नहीं था लेकिन एंगेजमेंट बढ़ा दिया। भगवान ने कहा इसकी जॉब चेंज करो भाई, और भगवान ने फिर उठा दिया एक जॉब, फिर मैं कॉग्निजेंट में मुझे जॉब मिली, बड़े आराम की जॉब थी। उसके बाद फिर कॉग्निजेंट से फिर उसके बाद और टाइम बचाने के लिए फिर वहां से मैं मैंने इंटरव्यू दिया और फिर गूगल में आ गया। तो इस तरह से भगवान भी देखते हैं। हमको ये लगता है कि हमारे प्रयास में कुछ है जो है, कृष्ण ही सारा कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सारा कुछ करते हैं, सारा भगवान ही करते हैं। तो उन्हीं से सब कुछ मिलता है, लेना देना सब कुछ उन्हीं से होता है। हमको लगता है कि हम कुछ ये चीज ऐसा कुछ करें वैसा कुछ करें, वो बस हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण किसी भी कार्य को करने का या कुछ भी है वो है कि भगवान की सेवा या भगवान की कृपा, है ना राधिका माता जी। प्रभु जी, तो जैसे आपने हम किसी स्थिति में हो, हम भगवान को स्मरण रखें, और हाँ तो जैसे आपको मान लो ऑटो से जाना है, तो आपने कहा कि हे भगवान मैं ये निर्णय ले रही हूँ, अब आप इसको संभालिएगा। आज ये मैं निर्णय ले रही हूँ कि मैं इधर ऑटो से जा रही हूँ, है ना, अब आप इसको संभालिएगा। ठीक है, कि अगर मैं गलत निर्णय ले रही हूँ तो मैं ये चीज ना कर पाऊँ, और अगर मैं सही कर रही हूँ तो ठीक है ना, नहीं आपके हिसाब से क्या सही है आप देखिएगा, मैं अभी ये निर्णय लेकर के ये करने जा रही हूँ, है ना, समझ रहे हो? बस इस तरह से भगवान को अपना पार्टनर बना करके हर चीज में साथ में रखना, है ना। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अरे दिन भर बात करके देखो भगवान को बड़ा मजा आता है। ठीक है। कुछ थैंक कृपा मिलती है, कृपा से ही होता है ना सारी चीजें, कृपा कब मिलती है। कृपा मिलती है पर प्रयास थोड़ा बहुत करने, दिखावटी प्रयास करने से, थोड़ा अच्छे से प्रयास करने से भगवान को ये लगता है कि चलो ये मेरी कृपा को वैल्यू करेगा। नहीं मान लो आप ज्यादा प्रयास नहीं करें तो इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत नहीं है ना ज्यादा, तभी तो। मान लो मोनिका माता जी है, उन्होंने ज्यादा ट्राई नहीं करे, होगा होगा नहीं होगा, तो भगवान कहेंगे भाई इसको इतना जरूरत भी नहीं है, तो फिर हम खाए। तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं पर मालूम हृदय में यही है कि प्रभु देंगे तभी मिलता है। नहीं तो अंबानी को मिल गया भाई, हमने कौन सा अपराध किया था जो अंबानी को मिल गया, कोई अपराध थोड़ी किया था, नहीं मिला भाई। नाना बुला रहे आपको, आते हैं। हरे कृष्ण यस ठीक। प्रभु जी, थैंक यू, आप जाइए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मामा हूँ, फैमिली चाचा, में हो, यस। चाचा हूँ, बुआ, बहुत बड़े यहाँ पे हमारे, एक्चुअली 2 भैया हैं बुआ जी के बेटे, उनके भी दो 3 बच्चे हैं, फिर 4 चाचा हैं। चाचाओं के भी बच्चे हैं। ये तो मेरी भतीजी है, मेरी सिस्टर की एक बेटा है एक बेटी है, वो है ऐसे ही ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी हम फिर से
इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। विदाई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी माता जी सबको प्रभु दंडवत जी को प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।